पिछले एपिसोड में हमने देखा चौमिन हारिमा के दिए हुए टास्क को पूरा करने के लिए चोंगब्योक हाई स्कूल पहुंच जाता है और अपना दिमाग लगाकर तैक्सियोन का ट्रस्ट भी जीत लेता है। और फिर चौमिन को पता चलता है कि तैक्सियोन का एक छोटा भाई भी है और शायद यही उसकी कमजोरी है। एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड की एंडिंग से ही होती है। चौमिन तैक्सियोन के छोटे भाई जिसका नाम ताइयांग है उसको एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लाया होता है और वो सोचता है इतने दिनों के बाद आखिरकार मेरे पास कोई काम की इंफॉर्मेशन है और मैं अब ये सब बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। तभी ताइयांग कहता है मेरे भाई ने तुमको मुझे कहाँ ले जाने के लिए कहा है। चौमिन कहता है ये तो एक सीक्रेट है। एक्चुअली यहाँ पर चौमिन ताइयांग को ये बहाना बनाकर लाया होता है कि वो उसके बड़े भाई का एक सबॉर्डिनेट है। तभी ताइयांग चौमिन से कहता है हे सच बताना ये एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी है ना। और यहाँ चौमिन को पता चलता है कि आज तो ताइयांग का बर्थडे है और वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर ताइयांग कहता है मैं जानता था मेरा बड़ा भाई कभी भी कोई बात सीक्रेट नहीं रख सकता। और चौमिन सोचता है ये कितना ज्यादा इनोसेंट बच्चा है, मुझे माफ करना, मुझे ये सब उस चुड़ैल के कहने पर करना पड़ रहा है। और चौमिन इंपीरियल गैंग के बंदों को मैसेज करके बताता है कि ताइयांग को 30 मिनट के बाद कहां से उठाना है। और चौमिन को मैसेज करते हुए ताइयांग देख लेता है और कहता है तुम मेरे बड़े भाई को मैसेज करके मेरे बारे में बता रहे हो ना। चौमिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है और तुम लोगों पर इतना ज्यादा भरोसा भी मत किया करो, तुम इस तरह कभी ना कभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तुमने मुझ पर बिना कोई शक किए मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया, क्या हो अगर मैं तुम्हारे बड़े भाई का कोई दुश्मन हूँ। ताइयांग कहता है वो इसलिए क्योंकि मुझे अपने बड़े भाई पर पूरा भरोसा है, अगर मैं किसी मुसीबत में फंस भी गया तो भी वो मुझे बहुत इजीली उस मुसीबत से निकाल देगा। क्योंकि जब हमारे फादर की डेथ हुई उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। और जब मैं मिडिल स्कूल में गया तब कई लोगों ने मुझे बुली करना शुरू कर दिया और एक बार तो वो मुझे उठाकर दूसरे शहर भी ले गए थे, लेकिन मेरा बड़ा भाई मुझे बचाने के लिए वहाँ भी आ गया। और जब यूनियन और इंपीरियल गैंग के बीच फाइट होना शुरू हुई तब मेरे बड़े भाई ने खुद को इस एरिया का लीडर बना दिया ताकि वो लोग कभी भी इस एरिया तक ना आ सके। और ताइयांग स्माइल करते हुए कहता है मेरा बड़ा भाई मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है और मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर चौमिन पूरी तरह जेलसी से भर जाता है क्योंकि उसके पास तो एक ऐसा भाई था जो कभी भी उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। फिर चौमिन ताइयांग को लेकर वहाँ से उस जगह जाने के लिए निकलता है जहाँ पर इंपीरियल गैंग उनका वेट कर रही है। और चौमिन ताइयांग को एक जगह लाकर कहता है बस यहीं रुक जाओ, मुझे बस तुमको यहीं पर लाने के लिए कहा गया था। और चौमिन वहाँ से जाने लगता है और सोचता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे भी एक चुड़ैल ने होस्टेज बना रखा है और तुमको किडनैप करना चोंगब्योक हाई स्कूल को टेक ओवर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर मैं ऐसा करने में फेल हो गया तो वो मेरी गर्दन उड़ा देगी, इसलिए मुझे सेल्फिश होना ही पड़ेगा। तभी ताइयांग कहता है क्या तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे। चौमिन कहता है मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि मुझे याद रखा जाए। ताइयांग कहता है ठीक है लेकिन तुम मुझे सही में एक बहुत अच्छे बंदे लगे। और फिर ताइयांग चौमिन को बो डाउन करके आज की ट्रीट के लिए थैंक्स कहता है। और ये देखकर चौमिन सोचता है आखिर मैं इस इनोसेंट बच्चे के साथ ये क्या कर रहा हूँ। फिर सीन तैक्सियोन पर शिफ्ट होता है जो वर्कआउट कर रहा था। तभी उसका एक बंदा उसके पास आकर कहता है कि वो बदमाश चोंगब्योक मिडिल स्कूल के पास पहुंच गया है। और यहाँ पर ये बंदा चौमिन की बात नहीं कर रहा और ये बंदा किसकी बात कर रहा है ये हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। फिर सीन वापस चौमिन पर शिफ्ट होता है जो ताइयांग को लेकर इंपीरियल गैंग के आने से पहले ही भाग जाता है और भागते हुए सोचता है तैक्सियोन कोई बुली नहीं है, उसने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। हारिमा सॉरी लेकिन मैं तुम्हारे टेस्ट पर गिव अप करता हूँ क्योंकि तैक्सियोन तो एक ऐसा बड़ा भाई है जो मैं भी हमेशा से चाहता था और इनका रिलेशन खराब करने के बजाय मैं अपना सर गंवाना पसंद करूंगा। तभी वहाँ पर यूनियन का 10 नंबर का बंदा ताइजंग आ जाता है और चौमिन को एक लात मार के साइड में कर देता है और इसके बारे में ही तैक्सियोन का बंदा उसको बताने आया था। और ताइजंग ताइयांग को पकड़ लेता है और कहता है
अब समय है दिमाग का इस्तेमाल करके च्योंगब्योक हाई स्कूल को टेक डाउन करने का। फिर सीन ताइक्सियोन पर शिफ्ट होता है जिसने अपनी पूरी गैंग को अपने छोटे भाई को ढूंढने के काम पर लगा दिया होता है और तभी उसको अपने छोटे भाई के फोन से एक मैसेज आता है जिसमें एक फोटो होती है और उस फोटो में उसके छोटे भाई के सर पर एक बैट होता है और साथ में एक लोकेशन भेजी होती है और लिखा होता है चल अब ये सब खत्म करते हैं, इस लोकेशन पर अकेला आजा, अगर तू तेरे किसी भी बंदे को वहाँ लेकर आया तो मैं तेरे भाई का सर खोल दूंगा। फिर सीन ताइजंग पर शिफ्ट होता है जो कहता है मैं जानता था कोई ना कोई ऐसी वजह जरूर होगी जिसकी वजह से ताइक्सियोन सिर्फ च्योंगब्योक माउंटेन एरिया को सिर्फ प्रोटेक्ट करता रहता है, तो वो अपने छोटे भाई को हम सबसे छुपा रहा था। फिर ताइयंग कहता है मेरा बड़ा भाई तुमको छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर ताइजंग ताइयंग के मुंह पर एक लात मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और वो कहता है बच्चे इस बार हम तेरे बड़े भाई को नहीं छोड़ेंगे। और फिर सीन ताइक्सियोन पर शिफ्ट होता है जो कि अकेला उसको जहाँ बुलाया गया था वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पर डोंगयोक बहुत सारे बंदों के साथ उसका वेट कर रहा था और वो ताइक्सियोन से कहता है मैं तुझको अभी तेरे भाई के पास ले जाता लेकिन हमको एक पुराना हिसाब बराबर करना है। फिर सीन वापस ताइयंग पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ताइजंग उससे कहता है तेरे बड़े भाई का पूरी फ्रंट स्पेशल यूनिट से जीतने का कोई चांस ही नहीं है और अगर मैं मान लूं कि वो इतना ताकतवर है कि वो सबको अकेला हरा सकता है लेकिन फिर भी जब तक तू हमारे पास है वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर ताइजंग अपने बंदे से कहता है मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना और इसको बिल्कुल भी यहाँ से भागने मत देना। तभी उसका साथी कहता है हम उस दूसरे बंदे का क्या करें। ताइजंग कहता है ये ताइक्सियोन के छोटे भाई के साथ घूम रहा था, इसका मतलब ये जरूर उन लोगों के बहुत क्लोज होगा, जब तक सारा मामला खत्म नहीं हो जाता इसको भी यही रखो। फिर वो दोनों दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के तुरंत बाद चौमिन पास में लगी एक कील की मदद से अपने हाथों को खोल देता है। फिर वो ताइयंग के पास जाता है और कहता है बदमाश उसकी एक छोटे बच्चे को किक मारने की हिम्मत कैसे हुई। और चौमिन देखता है ताइयंग तो रो रहा है और वो कहता है ये सब मेरी ही गलती है, मैं बिल्कुल भी बचाने के लायक नहीं हूँ, मैं तो अपने बड़े भाई के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बोझ हूँ। फिर चौमिन उसको चुप कराते हुए कहता है ऐसा मत कहो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर चौमिन वहाँ से बाहर देखता है जहाँ बहुत सारे बंदे थे और वो सोचता है हम यहाँ से चुपचाप नहीं भाग सकते क्योंकि ये लोग दरवाजे पर पहरा दिए हुए हैं। लेकिन एक अच्छी बात हुई क्योंकि उनको मेरे दूसरे फोन के बारे में पता नहीं चला और उन्होंने मेरा नॉर्मल फोन ही लिया। अगर मैं इंपीरियल गैंग को ताइयंग को पकड़ने के बहाने से यहाँ बुला लूँ तो फिर मैं पूरी सिचुएशन को ही पलट सकता हूँ। फिर मेरे और ताइयंग के पास यहाँ से भागने की अपॉर्चुनिटी भी होगी और जैसे ही ताइयंग आजाद हो जाएगा ताइक्सियोन भी फ्री होके लड़ पाएगा। फिर ताइयंग कहता है तुम क्या सोच रहे हो और अब तुम क्या करने वाले हो। चौमिन ताइयंग के हाथ खोलते हुए उसको अपना प्लान बताता है और सीन ताइक्सियोन पर शिफ्ट होता है जो डोंगयोक के हाथों चुपचाप मार खा रहा था और वो मार खाते खाते डोंगयोक से कहता है अगर मेरे छोटे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। फिर सीन वापस चौमिन और ताइयंग पर शिफ्ट होता है जो खिड़की से बाहर देख रहे थे और उनको दिखता है पूरी इंपीरियल गैंग वहाँ आ चुकी है और चौमिन सोचता है मैं च्योंगब्योक हाई स्कूल को टेक डाउन करने के अपने प्लान पर गिव अप करने वाला था, लेकिन अब मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे मैं अपने प्लान में भी कामयाब हो जाऊंगा और इन दोनों भाइयों को भी बचा लूंगा। फिर चौमिन ताइयंग से कहता है क्या तुम तैयार हो, तो चलो अब ये करते हैं। फिर सीन ताइक्सियोन पर शिफ्ट होता है जो मार खाकर जमीन पर पड़ा था। डोंगयोक कहता है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि द प्रोडोजी ऑफ च्योंगब्योक माउंटेन अपने छोटे भाई की वजह से टेक डाउन हो जाएगा। ताइक्सियोन कहता है अगर मुझे मार के तुम्हारा मन भर गया हो तो अब मेरे भाई को जाने दो, उसने कुछ भी नहीं किया है। डोंगयोक कहता है अभी तो हमने स्टार्ट किया है और ताइजंग ने एक कंडीशन रखी है, तुम्हारे भाई को छोड़ने के बदले में हम तुम्हारे दोनों पैर तोड़ देंगे। और फिर सीन चौमिन और ताइयंग पर शिफ्ट होता है जहाँ इंपीरियल गैंग और यूनियन के बंदे आपस में लड़ रहे थे और चौमिन ताइयंग को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी इंपीरियल गैंग का एक बंदा दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और कहता है तुम दोनों बदमाशों में से ताइयंग कौन है। चौमिन सोचता है आखिर ये बदमाश इतनी जल्दी यहाँ
कैसे आ गया? मैंने इन बदमाशों को ऑर्डर तो दिया था ताइयांग को कैप्चर करने का, लेकिन अगर इन लोगों ने सच में ताइयांग को कैप्चर कर लिया तो मैं कुछ भी नहीं बदल पाऊंगा। तभी वो इंपीरियल गैंग का बंदा ताइयांग की यूनिफॉर्म पर उसका नाम देख लेता है और कहता है, तो तू है ताइयांग। तभी चौमिन पीछे से उस बंदे के सर पर एक डंडे से मारता है और चिल्लाकर ताइयांग को कहता है, भागो। ताइयांग वहाँ से भागता है और चौमिन उस बंदे को वहीं पर पकड़ के रखता है और ताइयांग वहाँ से भागते हुए चौमिन की बात को याद करता है। चौमिन ने उससे कहा था तुम्हारा बड़ा भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब तक तुम यहाँ पर बंद हो वो कभी भी फाइट बैक नहीं करेगा, और क्योंकि यूनियन के बदमाशों ने हमारे फोन ले लिए हैं, इसलिए तुमको खुद वहाँ जाकर उसको बताना होगा कि तुम सेफ हो। और चौमिन के पास यहाँ पर उसका दूसरा फोन तो होता है, लेकिन वो ताइयांग से कहता है कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैं इस फोन से तुम्हारे भाई को कांटेक्ट नहीं कर सकता। और चौमिन ताइयांग को उसके ब्रदर की लोकेशन बता देता है और वहाँ पर जाने को कहता है। फिर सीन डोंगयोक पर शिफ्ट होता है, जो ताइक्सियोन के पास हथौड़ा लेकर आता है और कहता है तुम्हारे पैरों के बदले में तुम्हें तुम्हारे भाई की सेफ्टी मिल जाएगी, ये तो बहुत अच्छी डील है ना। ताइक्सियोन खड़ा होके कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी ये कंडीशंस मंजूर है, लेकिन पहले मुझे ताइयांग को दिखाओ। और ये बहुत बड़ी बात है कि ताइक्सियोन इतना मार खाने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा है। डोंगयोक अपने बंदे से कहता है उन लोगों को फोन लगाओ और बताओ कि हम उनकी पोजीशन पर आने वाले हैं, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि वहाँ पर इंपीरियल गैंग आ गई है, इसलिए कोई भी फोन नहीं उठाता। और वो बंदा डोंगयोक से कहता है वो लोग फोन का जवाब नहीं दे रहे, और तभी वहाँ पर ताइयांग आ जाता है और चिल्लाकर अपने भाई को बता देता है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ। तभी यूनियन के दो बंदे ताइयांग को पकड़ने जाते हैं, लेकिन ताइक्सियोन उनको पकड़ के जमीन पर चिपका देता है। और यहाँ डोंगयोक को एहसास हो जाता है कि उसके तो एल लगने वाले हैं। फिर सीन मार खाते हुए चौमिन पर शिफ्ट होता है, जो सोचता है ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर मेरा बड़ा भाई इन सब लोगों पे राज कैसे करता था। फिर वो बंदा कहता है अगर मुझे आज उस बच्चे को पकड़ने के ऑर्डर नहीं मिले होते तो मैं आज तुझको खत्म कर देता, तो अपने आप को लकी मान। और वो बंदा वहाँ से जाने लगता है और उसको जाते हुए देखकर चौमिन सोचता है यूनियन की सारी स्पेशल यूनिट अभी यहीं पर है और ताइक्सियोन के पास बहुत ही कम बंदे हैं, और अगर इंपीरियल गैंग को पता चल गया कि यहाँ पर ताइयांग नहीं है तो वो सब लोग ताइक्सियोन के पास चले जाएंगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसा मैं नहीं होने दे सकता, और ऐसा होने से रोकने के लिए मुझे इस बंदे को टेक डाउन करना होगा। फिर चौमिन उस बंदे से कहता है बदमाश क्या तू डर के यहाँ से भाग रहा है, जिससे वो बंदा गुस्से में आ जाता है और ताइयांग के पीछे नहीं जाता। फिर सीन ताइक्सियोन पर शिफ्ट होता है, जो यूनियन के बंदों की धुलाई कर रहा था, क्योंकि अब उसको पता है कि उसका छोटा भाई अब सेफ है। और फिर ताइयांग चोंगब्योक हाई स्कूल की तरफ भागना शुरू करता है, क्योंकि चौमिन ने उससे कहा था जैसे ही तुम्हारे बड़े भाई को ये पता चल जाए कि अब तुम सेफ हो तो तुम फौरन चोंगब्योक हाई स्कूल की तरफ भागना, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई बहुत मार खा चुका होगा और उसको बैकअप की जरूरत होगी। और हमें ताइक्सियोन दिखाया जाता है, जो भले ही बहुत घायल था लेकिन वो उन सब लोगों को धो रहा था। फिर सीन चौमिन पे शिफ्ट होता है, जो उस इंपीरियल गैंग के बंदे से कहता है बदमाश तू डर के कहाँ भाग रहा है। फिर वो बंदा जवाब देता है क्या तू पागल हो गया है, तुझ जैसा कमजोर मुझसे पंगा क्यों ले रहा है। और वो बंदा चौमिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे चौमिन बाल बाल बचता है और चौमिन पास में पड़ी रॉड को उठाने जाता है, लेकिन वो बंदा चौमिन को लात मार के साइड में कर देता है और कहता है तू साले डरपोक एक फिस्ट फाइट में वेपन का यूज करना चाह रहा है, असली मर्द सिर्फ अपने हाथों से लड़ते हैं और मेरे हाथ स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। और फिर वो बंदा चौमिन की धुलाई करना शुरू करता है। इतने में ताइयांग चोंगब्योक हाई स्कूल पहुंच जाता है और वहां जाकर सबको अपने भाई के बारे में बता देता है। और वो बंदा चौमिन को मारते हुए कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा तेरे जैसा कमजोर आखिर मुझसे पंगा क्यों ले रहा है, क्या तेरे पास कोई ट्रिक है मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। और चौमिन ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई भी उसको कमजोर ही कहता था। और वो चिल्लाते हुए उस बंदे की तरफ दौड़ता है और उसको टक्कर मार के पीछे धकेलने लगता है। पहले तो वो बंदा हंसता है, क्योंकि इससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर चौमिन उस बंदे को ले जाकर
कर लकड़ी के कुछ डंडों में भिड़ा देता है, जिन डंडों पर कुछ कीलें लगी हुई थी, और वो कीलें इस बंदे की पीठ में घुस जाती है, जिससे इस बंदे को ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चाउमीन के पीछे दौड़ता है। और चाउमीन एक शेल्फ के पीछे चला जाता है और एक रॉड का यूज करके उस शेल्फ को उस बंदे के ऊपर गिरा देता है और कहता है, बदमाश अब बता कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर सीन ताइक्सियोन की फाइट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जीजैंग आ जाता है और कहता है, क्या हाल है ताइक्सियोन, बहुत मेहनत कर रहा है। ताइक्सियोन कहता है, बदमाश क्या तू भी मुझसे यहाँ लड़ने आया है। जीजैंग कहता है, अरे नहीं नहीं भाई, मेरा तेरी आज पिटाई करने का कोई भी मूड नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ तेरे लिए एक प्रपोजल लाया हूँ। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है।